बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू डियर स्टूडेंट्स। मैं आपका ट्यूटर रज़ा लतीफ़ फ्रॉम गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज समुंदरी फैसलाबाद। कोर्स टाइटल मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स, कोर्स कोड MTH 606, लेक्चर नंबर 5 डिलीवर करने जा रहा हूँ। आज जो हम अपने टॉपिक को अंडरस्टैंड करेंगे, इसमें हमने एप्लीकेशंस ऑफ मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स डिस्ट्रीब्यूशंस सैम्पलिंग फॉर्म में अंडरस्टैंड करनी है, जो कि कनेक्टेड होगी विदाउट रिप्लेसमेंट ऑफ आ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। तो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं डियर स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 1 है, ड्रा ऑल पॉसिबल सैम्पल ऑफ साइज 2, यानी सैम्पल का साइज स्मॉल n इज इक्वल टू 2 है, विदाउट रिप्लेसमेंट फ्रॉम आ पॉपुलेशन कंसिस्टिंग ऑफ 3, 6, 9, 12 एंड 15। ये आपके पास रैंडम सैम्पल के आपके पास एक सीरीज़ दी हुई है, जिसमें कैपिटल X1 3 है, कैपिटल X2 6 है, कैपिटल X3 9 है, कैपिटल X4 12 है, कैपिटल X5 15 है। फ्रॉम आ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैम्पल मीन एंड वेरीफाई द रिजल्ट्स आपने ये फुलफिल करने हैं। म्यू एक्स बार इज इक्वल टू म्यू एंड सिग्मा एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा ओवर एन स्क्वायर रूट एन माइनस कैपिटल एन माइनस स्मॉल एन ओवर कैपिटल एन माइनस स्मॉल माइनस 1 होल का स्क्वायर रूट। यानी ये रिजल्ट आपने प्रूव करने हैं विदाउट रिप्लेसमेंट के अकॉर्डिंग। सोल्यूशन कुछ इस अंदाज में है। लेट अस वी हैव टू ऑब्जर्व एज अवर स्टेटमेंट लेट कैपिटल X1 इज इक्वल टू 3, X2 इज इक्वल टू 6, X3 इज इक्वल टू 9, X4 इज इक्वल टू 12, X5 इज इक्वल टू 15। ये हमें गिवन डाटा है। एंड आफ्टर डैट आपने फॉर्मूला पुट करना है। नाउ एज वी नो डैट म्यू इज इक्वल समेशन i इज इक्वल टू 1 to 5 xi ओवर कैपिटल n, यानी कि सैम्पल का साइज पॉपुलेशन का साइज़ कैपिटल N, पॉपुलेशन का साइज़ आपके पास कैपिटल यानी कि 5 है। उसके बाद आपने समीशन को ओपन करना है, तो आपके पास ये रिजल्ट कुछ ऐसे आ जाएगा। समीशन ओपन करने पे X1 प्लस X2 प्लस X3 प्लस X4 प्लस X5 हो जाएगा, और पॉपुलेशन का साइज़ जो है कैपिटल इज़ इक्वल टू 5 है। फिर हमने X1 X2 X3 X4 X5 की वैल्यूज़ को पुट कर देना है, सम करेंगे 45 आएगा, 5 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास फाइनली आंसर 9 आ जाएगा। यानी म्यू का आंसर आपके पास 9 आ चुका है। इसको आपने बॉक्स ऐसे क्रिएट कर देना है, ताकि आपको बाद में मैच करना है कि म्यू एक्स बार का रिजल्ट भी क्या यही आता है कि नहीं। अब हम फाइंड कर लेते हैं कि स्टैंडर्ड डेविएशन जो पॉपुलेशन में है वो क्या होता है। स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला पॉपुलेशन में कुछ ये है, ये समीशन i इज इक्वल टू 1 to 5 xi माइनस म्यू का होल स्क्वायर डिवाइड बाई कैपिटल N और होल स्क्वायर रूट। अब हमने इसको भी ओपन करना है। जब आप ओपन करोगे तो इस तरह का रिजल्ट ये आपके पास क्रिएटेड हो जाएगा। एंड आफ्टर डैट X1 X2 X3 X4 X5 की वैल्यूज़ को आपने पुट कर देना है और इसको कैलकुलेट करेंगे, तो फाइनली आपको यहाँ से स्टैंडर्ड डेविएशन का रिजल्ट यानी से सिग्मा जो आपके पास आंसर आ जाएगा 4.243। फाइनली ये आप कैलकुलेशन ईजिली परफॉर्म कर सकते हो, ये आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड आफ्टर डैट आप लोगों ने मूव करना होता है एज गिवन डैट कैपिटल N जो पॉपुलेशन का साइज़ है ये 5 है, और जो सैम्पल का साइज़ स्मॉल n है ये 2 है। एज़ आल्सो गिवन विदाउट रिप्लेसमेंट में टोटल पॉसिबल का जो फॉर्मूला होता है ये कॉम्बिनेशन में आता है। कॉम्बिनेशन जो होता है NCN होता है, यानी कैपिटल N स्मॉल है। अब इसकी वैल्यू लगाएं तो 5C2 ये बन गया। 5C2 जो कॉम्बिनेशन में फॉर्मूला है, इसको ओपन करेंगे तो 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल और 5 माइनस 2 का फैक्टोरियल आ जाएगा। ये आप सभी स्टूडेंट को फर्स्ट ईयर की क्लास में चैप्टर नंबर 7 में कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला करवाया गया है, उसी को हमने यहाँ पर अप्लाई किया है। और फर्स्ट ईयर में ये एक्सरसाइज नंबर 7.3 में बच्चों को करवाया जाता है। तो इसको ओपन किया, देखें 5 फैक्टोरियल को हमने 5 और 3 फैक्टोरियल लिख दिया। 2 फैक्टोरियल आपका इसको भी ओपन करेंगे तो 2 1 आएगा, तो 5 माइनस 2 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल कैंसिल किया, 2 को 4 पे कैंसिल किया, 2 है 2 मल्टीप्लाई 5 किया, तो फाइनली आपको यहाँ पे कॉम्बिनेशन जो मिल गया, यानी कि टोटल पॉसिबल आपको मिल गए 10। एंड आफ्टर डैट आपने सैम्पल डिस्ट्रीब्यूशन लिखने हैं। सैम्पल डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरह हो गए कि सैम्पल आपने ऐसे कॉलम ड्रॉ किया, यानी कि एक कॉलम में आप कोई 5 पेयर्स लिख दें। टोटल 10 हमने पॉसिबल बनानी है, तो एक कॉलम में आप 5 लिख रहे हैं, सेकंड कॉलम में भी 5 लिख दें, तो टोटल की तादाद 10 हो जाएगी। तो सैम्पल कुछ इस तरह हो गए कि जो आपके पास सीरीज़ दी हुई है ना 3, 6, 9
12, 15, उसको आपने एक एक बार लिखना है। यानी कि 3 का पेयर 6 के साथ लिखा, 3 का फिर 9 के साथ, 3 का 12 के साथ, फिर 3 का 15 के साथ, ऐसे 3 की पेयरिंग कंप्लीट होगी एक बार। अब 3 के बाद हम 6 पे चले जाते हैं। 6 की पेयरिंग हमने स्टार्ट करनी है 9 से, यानी कि 6 से ऑनवर्ड जाना है, बैकवर्ड नहीं आना। बैकवर्ड वाले नंबर स्किप होते जाएंगे, उनको हमने नहीं लिखना। 6, 9, फिर लिखा 6, 12, 6, 15, 6 की कॉम्बिनेशन भी पूरी हो गई। फिर हम स्टार्ट करेंगे 9 से, 9 से ऑनवर्ड चलना है। 9 से आगे आएगा 9, 12, 9, 15, ये भी सीरीज़ कंप्लीट होगी। फिर हम 12 पे चले जाएंगे, 12 से ऑनवर्ड हमने जाना है तो 15 तक जाएँ, यानी 12, 15। तो आपके पास इस तरीके से ये 5 पेयर्स आए और ये 5 पेयर्स आए, तो ये यूनिक हैं, एक एक बार लिखना था इनको। तो ये आपके पास टोटल पॉसिबल सैम्पल्स ड्रॉ हो गए हैं जो कि विदाउट रिप्लेसमेंट में है। अब इनका मीन निकालना है। मीन से मुराद ये है कि इन दोनों को ऐड करो और 2 पे डिवाइड कर दो, तो आपके पास 4.5 आ जाएगा। ऐसे ही इनको भी आपने दोनों को ऐड करना है, 2 पे डिवाइड करेंगे तो 6 आ जाएगा। ऐसे ही बाकी आप लोग मीन निकालते जाएंगे, ठीक है ना, और इनको भी आप लोग फाइंड आउट कर लोगे। मीन ही निकालना है, जस्ट दोनों को ऐड करके 2 पे डिवाइड कर देना है। एंड आफ्टर डैट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन निकालनी होती है। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस अंदाज में है कि आपने कॉलम ड्रॉ करने हैं एक्स बार का। एक्स बार के नेक्स्ट कॉलम में हमने एफ ऑफ एक्स बार का कॉलम ड्रॉ करना है। थर्ड कॉलम में आपने एक्स बार को एफ ऑफ एक्स बार के साथ मल्टीप्लाई करना है। फोर्थ कॉलम में आपने जो एक्स बार होगा उसको एक्स बार एफ ऑफ एक्स बार से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपके पास ये इस तरीके से आ जाएगा। इनको हम देख लेते हैं। एक्स बार जो हमने अबव लिखा हुआ है उसमें 4.5 है, 6 है, 7.5 है, 9, 10.5 एंड 12 है। इसी तरीके से 13.5 है, ठीक है ना। ये आपके पास एक्स बार के रिजल्ट्स हैं। अब हमने फ्रीक्वेंसी में क्या काम करना है कि देखना है कि 4.5 कितनी बार आया है, वो इसकी फ्रीक्वेंसी होगी, मतलब इसकी तादाद होगी। 4.5 एक बार आया, ये हमने लिख दिया। 6 एक बार है, ये भी एक बार लिख दिया। 7.5 2 टाइम आया तो 2 लिख दिया। 9 आपके पास 2 टाइम आया तो 2 लिख दिया। 10.5 आपके पास 2 टाइम आया, ये भी हमने लिख दिया। 12 आपके पास 1 टाइम आया, ये लिख दिया। और 13.5 आपके पास एक बार है, ये हमने लिख दिया, ठीक है। ये जो 10 मैंने डिवाइड किया हुआ है, ये बेटा इस तरह है कि हमने ना इनको ऐड करना था, यानी 1 1 2 2 2 1 1, इन सभी को आप जब ऐड करोगे तो आपके पास आंसर 10 आएगा। जो आंसर आएगा आपने उस पर डिवाइड कर देना है, मतलब उसी नंबर पर डिवाइड कर देना है, ताकि आपके पास इसका आंसर 1 बन जाए। और जो वो आंसर होगा वो आपके पास एक जस्टिफिकेशन होती है। अब हमने जिस नंबर को डिवाइड किया है उसको आपने सभी पे डिवाइड करते जाना है। अब देख लें, सभी को मैंने 10 पे डिवाइड किया है, ये आपका बाद का काम होगा। पहले आपने ऐड करना है, जो नंबर आएगा उस पर डिवाइड सबको कर देना है। एंड आफ्टर डैट आपके पास क्या है कि एक्स बार को एफ ऑफ एक्स बार से मल्टीप्लाई करना है, तो ये आपके पास कॉलम आ जाएगा। यानी कि ये फर्स्ट कॉलम को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करें तो ये कॉलम ऐसे बनता जाएगा। इसी तरीके से ये जो फोर्थ कॉलम है ये कैसे आना है, फर्स्ट कॉलम की एंट्रीज़ को आपने थर्ड कॉलम की एंट्रीज़ के साथ 1 बाई 1 मल्टीप्लाई करते जाना है, तो आपके पास ये वाला कॉलम जनरेट होता जाएगा, ठीक है। ये आप सभी स्टूडेंट परफॉर्म कर सकते हैं ईजीली। फिर आपने इनको ऐड करना है, तो ये इनके टोटल सबमिशन के रिज़ल्ट हैं। ये आपके पास सेकंड कॉलम का सबमिशन है, ये आपके पास अपना थर्ड कॉलम का सबमिशन है, और ये आपके पास फोर्थ कॉलम का सबमिशन है। उसके बाद आपने क्या करना है, म्यू एक्स बार का रिज़ल्ट यानी कि म्यू एक्स बार का फॉर्मूला अप्लाई करना है, जो कि इक्वल है सिग्मा यानी सबमिशन एक्स बार एफ ऑफ एक्स बार के इक्वल। यानी ये आपके पास जो प्रोडक्ट है ये आपके पास इसके इक्वल होता है। अब आपके पास सिग्मा एक्स बार एफ ऑफ एक्स बार का फाइनली हमने रिजल्ट ये निकाला हुआ 90/10, ये हमने लिख दिया। डिवाइड करेंगे तो फाइनली 9 आंसर आ जाएगा। अब देखें म्यू एक्स बार का आंसर जो है वो भी 9 आया है। म्यू हमने पहले फाइंड आउट किया हुआ, उसका आंसर भी 9 था, तो फाइनली हम कह सकते हैं हैंस विच इज़ प्रूव डैट म्यू एक्स बार इज इक्वल टू म्यू। आफ्टर डैट आपने सिग्मा एक्स बार फाइंड आउट करना है, इसका भी फॉर्मूला है सिग्मा एक्स बार इज इक्वल टू होता है समेशन एक्स बार का स्क्वायर एफ ऑफ एक्स बार माइनस म्यू एक्स बार का स्क्वायर और स्क्वायर रूट, ठीक है, इनकी वैल्यूज़ को पुट कर देना है। ये फर्स्ट रिजल्ट का आपके पास जो वैल्यू है 87.75 है, माइनस म्यू एक्स बार की वैल्यू आपके पास 9 आई है, अभी हमने फाइंड आउट किया, और उसका जो स्क्वायर है वो 81 आ जाएगा। फिर हमने इस रिजल्ट में से इसको माइनस किया तो 6.75 स्क्वायर रूट आ जाएगा, और उसके बाद स्क्वायर रूट को आपने कैलकुलेट करना है, तो ये आएगा 2.598।
ये म्यू एक्स सिग्मा एक्स बार का ये रिज़ल्ट आपके पास आ जाएगा। उसके बाद आपने ये काम करना है कि ये जो रिज़ल्ट है ना, उसके बाद हमने ये फॉर्मूला अप्लाई करना है क्योंकि जो सिग्मा एक्स बार है इक्वल है सिग्मा ओवर एन स्क्वायर रूट और कैपिटल एन माइनस स्मॉल एन ओवर कैपिटल एन माइनस वन होल स्क्वायर रूट। ठीक है, इनकी वैल्यूज़ को हमने पुट कर देना है। सिग्मा एक्स बार का रिजल्ट आपके पास 2.598 है, सिग्मा की वैल्यू 4.243 है। ये अब हमें फाइंड आउट किए हुए हैं, जो वैल्यूज़ आपने ऊपर कंप्लीट फाइंड आउट की हैं उनको आप पुट करते जाएँ। स्मॉल एन की वैल्यू 2 है और साथ में ये स्क्वायर रूट आ गया। कैपिटल एन की वैल्यू 5 है, स्मॉल एन की वैल्यू 2 है, कैपिटल एन की वैल्यू यहाँ पे 5 है, -1 साथ में एज इट इज़। इनको कैलकुलेट करें और 1 बाई 1 आपके पास जो रिज़ल्ट हैं सोल्व करने के बाद कुछ ऐसे मिल जाएंगे। तो फाइनली आपके पास ये रिज़ल्ट जो लेफ़्ट हैंड साइड है राइट हैंड साइड पे प्रूव हो जाएगा। तो फाइनली हम कह सकते हैं कि दिस रिज़ल्ट जो विदाउट रिप्लेसमेंट फार्मूला स्टैंडर्ड डेविएशन विल बी प्रूव्ड, यानी कि आपके पास फुलफिल्ड हो जाएगा। यानी लेफ़्ट और राइट जब इक्वल है तो आपके पास ये रिज़ल्ट बिल्कुल एक्यूरेट हो जाएगा, वेरीफाइड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। बिल्कुल सेम क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ही है। इन्हीं स्टेप पे हमने काम करना है। तो विदाउट रिप्लेसमेंट के ये स्टेप्स हैं, टेक्निक्स हैं जो हमने आज अंडरस्टैंड कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं स्टूडेंट्स। ये सेकंड क्वेश्चन भी मैंने इसलिए परफॉर्म किया ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। क्वेश्चन नंबर 1 से ही बात बच्चों को क्लियर हो जाती है, लेकिन ये एक और क्वेश्चन करवा देता हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि विदाउट रिप्लेसमेंट के अकॉर्डिंग अगर कोई भी क्वेश्चन आपको बच्चों को आ जाए तो आप किस अंदाज में क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, ड्रा आल पॉसिबल सैम्पल ऑफ साइज स्मॉल एन इज इक्वल 2 है विदाउट रिप्लेसमेंट फ्रॉम अ पॉपुलेशन कंसिस्टिंग ऑफ 1 2 3 4 5। ये इसकी सीरीज़ में है। देखिए जो आपके पास ये सीक्वेंस का रिजल्ट है कुछ ऐसे है, यानी इसमें x1 की वैल्यू 1, x2 की वैल्यू 2, x3 की वैल्यू 3, x4 की वैल्यू 4, x5 की वैल्यू 5। फ्रॉम अ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैम्पल मीन एंड वेरीफाई द रिजल्ट्स। ये आपने रिजल्ट प्रूव करने हैं, यानी ये फर्स्ट रिजल्ट और ये आपने सेकंड रिजल्ट फुलफिल करना है विदाउट रिप्लेसमेंट के अकॉर्डिंग। तो सोल्यूशन कुछ इस अंदाज में है। आर स्टूडेंट्स, सोल्यूशन है लेट x1 की वैल्यू लिख दी, x2, x3, x4, x5। इनको लिखने के बाद ये हमें गिवन था। नो एज वी नो डैट हमें ये फॉर्मूला ओरली याद रखना है, यानी म्यू इज इक्वल टू समेशन आई इज इक्वल टू 1 to 5 xi ओवर कैपिटल है। फिर आपने समेशन को ओपन करेंगे तो आपके पास ये समेशन ऐसे सम की फॉर्म में ओपन हो जाएगा और कैपिटल एन की वैल्यू 5 है, ये हम ले लेंगे। उसके बाद हमने इनको सम करना है। जब आप ऐड करोगे तो ऐड करने के बाद आपके पास म्यू का जो फाइनली आंसर है ना, ये आपके पास बन जाएगा म्यू इज़ इक्वल टू 3। ये देख सकते हैं, ठीक है। ये स्टेप्स आप परफॉर्म इजीली कर सकते हो। एंड आफ्टर डैट आपने स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करना है पॉपुलेशन के लिए। ये इसका फॉर्मूला है सिग्मा इन स्मॉल डेल्टा इज इक्वल समेशन आई इज इक्वल टू 1 to 5 xi माइनस म्यू का होल स्क्वायर डिवाइड बाय कैपिटल एन होल स्क्वायर रूट में आएगा। आपने इनको ओपन करना है और वहाँ पर x1, x2, x3, x4, x5 की वैल्यू पुट करते जाएंगे तो फाइनली ये स्टेप आ जाएगा। और 5 कैपिटल n की वैल्यू है, ये आप दे सकते हैं पॉपुलेशन का साइज़ है। फिर आपने इस रिजल्ट को कैलकुलेट करना है कैलकुलेटर की मदद से, तो फाइनली आपके पास इस तरह का स्टेप क्रिएटेड हो जाएगा। और यहाँ से आपको जो स्मॉल डेल्टा की वैल्यू मिलेगी ना, ये है 2 स्क्वायर रूट के इक्वल, यानी कि सिग्मा इज इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट। एंड आफ्टर डैट एज गिवन हमने लिखना है कि कैपिटल एन की वैल्यू क्या है और स्मॉल एन की वैल्यू क्या है। सेम प्रीवियस क्वेश्चन नंबर 1 के स्टेप्स हैं। कॉम्बिनेशन जो टोटल पॉसिबल्स आपके पास ड्रॉ होंगे इसलिए दे लेते हैं एज आल्सो गिवन विदाउट रिप्लेसमेंट। सो आवर टोटल पॉसिबल्स आर कैपिटल एन सी एन। इन कॉम्बिनेशन में आपके पास 5c2 बन जाएगा। तो इसको कैलकुलेट किया तो आपके पास फाइनली आंसर 10 आ जाएगा। प्रीवियस क्वेश्चन नंबर 1 में भी ऐसे ही हमने परफॉर्म किए थे। इसके बाद हमने सैम्पल्स डिस्ट्रीब्यूशन ड्रॉ करने हैं। तो सैम्पल डिस्ट्रीब्यूशन जब ड्रॉ करेंगे तो आपके पास यानी कि 5 फर्स्ट कॉलम में ड्रॉ कर लें सैम्पल, सेकंड कॉलम में 5 सैम्पल ड्रॉ कर लें तो टोटल 10 हो जाएंगे। उसके बाद ये मैंने आपको प्रीवियस बता दिया था कि यूनिक टाइम लिखने होते हैं, यानी कि पेयर्स लिखने हैं 1 का 2 के साथ, 1 का 3 के साथ, 1 4 के साथ, 1 का 5 के साथ। ऐसे 1 के पेयर कंप्लीट हो जाएंगे और ऑनवर्ड लिखते जाना है। फिर हमने 2 का पेयर लिखना है 3 के साथ, 2 का 4 के साथ, 2 का 5 के साथ। ऐसे ये 2 की सीक्वेंस भी कंप्लीट होगी।
3 का 4 के साथ लिखेंगे, 3 का 5 के साथ, ये भी कंप्लीट हो गया। 4 का फिर 5 के साथ लिखेंगे, 4 की सीरीज़ भी कंप्लीट। बैकवर्ड सीरीज़ इग्नोर कर देते हैं, हमने जस्ट फॉरवर्ड टाइम लिखना होता है। फिर हमने इसका एक्स बार यानी कि मीन निकालना है, यानी कि इन दोनों को ऐड करेंगे, 2 पे डिवाइड कर देंगे, या आंसर आ जाएगा। ऐसे ही कंप्लीट कॉलम ड्रॉ हो जाएगा आपके पास, ये भी ऐसे हो जाएगा। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ चलते हैं। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में आपके पास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में कॉलम ड्रॉ कर लेंगे एक्स बार, यानी कितनी बार ये एक्स बार की वैल्यूज़ ये लिखी हुई हैं वो हमने लिख देनी है। एफ ऑफ एक्स बार में हमने इसकी फ्रीक्वेंसी यानी कि इनकी तादाद काउंटिंग कर लेनी है कि 1.5 कितनी बार है, ये 1 है, 2 कितनी बार है, ये भी 1 है, 2.5 कितनी बार है, 2 है, 3 कितनी बार है, 2 है, 3.5 कितनी बार है, ये 2 है। ऐसे ही आपके पास 4 कितने टाइम आया, इसको लिख देना है। 4 इसमें 1 टाइम आया है, 4.5 भी यहाँ पे 1 टाइम आया है, ठीक है। तो उसके बाद ये फ्रीक्वेंसी, ये जो फर्स्ट कॉलम है आपके पास इनकी तादाद के लिए है, और एक्स बार एफ ऑफ एक्स बार आपने थर्ड कॉलम मतलब मेंशन करना है। इसमें क्या होता है कि एक्स फर्स्ट कॉलम को सेकंड कॉलम के साथ 1 बाई 1 मल्टीप्लाई करते जाना है, तो आपके पास थर्ड कॉलम आता जाएगा। फोर्थ कॉलम में कैसे आपने एंट्रीज फाइंड आउट करनी है, ये फर्स्ट कॉलम को आपने थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई 1 बाई 1 करते जाना है, तो आपके पास फोर्थ कॉलम जनरेट होता जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद ये जो आपके पास फाइनली इनके बटे के नीचे आंसर्स हैं, ये इनका सम है, ये सिग्मा, ठीक है। इनके सेकंड कॉलम की एंट्रीज़ का सम है, ये थर्ड कॉलम की एंट्रीज़ का सम है, और ये फोर्थ कॉलम की एंट्रीज़ का सम है। फिर हमने फार्मूलाज लिखने हैं। नाउ म्यू एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स बार एफ ऑफ एक्स बार, इनकी वैल्यूज़ आपने राइट की, ये हमने देखी फाइनली लिखी भी हुई है थर्ड कॉलम में, इसको आपने लिखा तो इसका फाइनली आंसर 3 आ जाएगा, और ये हमारे पास म्यू का आंसर था, तो दोनों के दोनों आंसर सेम हो गए हैं। तो फाइनली हमने लिख दिया हैंस वी कंक्लूड दैट म्यू एक्स बार इज इक्वल टू म्यू। ये फर्स्ट रिजल्ट तो आपका वेरीफाइड हो गया। अब सेकंड रिजल्ट की तरफ देखते हैं कि इसमें क्या है। इसमें हमने सिग्मा एक्स बार फाइंड आउट करना है, तो सिग्मा एक्स बार इज इक्वल टू समीशन एक्स बार का स्क्वायर एफ ऑफ एक्स बार माइनस म्यू एक्स बार का स्क्वायर होल स्क्वायर रूट है। यहाँ पर आपके पास ये जो रिजल्ट है यानी फोर्थ कॉलम की एंट्रीज़ का जो सम था वो आपके पास 9.75 है, और म्यू एक्स बार का रिजल्ट आपके पास 3 था, 3 का स्केल लेंगे तो आपके पास 9 आ जाएगा। 9.75 में से 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास 0.75 आएगा, इसका स्केल रूट लेंगे तो 0.866 आ जाएगा, ठीक है। फिर हमने सिग्मा एक्स बार का जो फॉर्मूला है, जो हमने रिजल्ट वेरीफाइड करना है, उसको हम लिख लेते हैं, उसमें वैल्यूज़ को पुट कर देंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ये आपके पास जो है ना रिजल्ट फुलफिल्ड हो जाता है। ये हमारे पास एंट्रीज़ हैं, तो सिग्मा एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा ओवर एन स्क्वायर रूट कैपिटल एन माइनस स्मॉल एन ओवर कैपिटल एन माइनस 1 होल स्क्वायर रूट है। इनमें वैल्यूज़ आप पुट कर दें, ये सभी वैल्यूज़ आप जब पुट करेंगे तो फाइनली आपको आंसर ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड एक जैसा मिल जाएगा। तो फिर हम फाइनली कह देंगे हैंस वी कंक्लूड दैट ये जो रिजल्ट है विदाउट रिप्लेसमेंट के गार्डियन स्टैंडर्ड डेविएशन वेरीफाइड यानी कि प्रूव्ड हो जाएगा। होपफुली यार स्टूडेंट्स आज के लेक्चर को सभी स्टूडेंट ने बहुत अच्छे अंदाज में अंडरस्टैंड कर लिया होगा। अगर फिर भी किसी इस टाइम में कोई कन्फ्यूजन हो क्वेश्चन कर सकते हैं, इंशाल्लाह अच्छे अंदाज में गाइडलाइन दी जाएगी। तो ख्याल रखिएगा डियर स्टूडेंट्स, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ एंड स्टे ब्लेस्ड।